जबकि 49,000 से ज्यादा वोट जो है वो मोहन सिंह बिष्ट को मिला है मुस्तफाबाद में। जी, ये बात बड़ी मतलब एक तरह से चुभती है कि जब बात पार्टियां करती हैं करप्शन की और वो अपने भीतर नहीं झांकती कि उन्होंने किस तरह के लोगों को ले रखा है। बीजेपी ने क्या करप्शन लगे चार्जेस वाले लोगों को नहीं ले रखा? क्या बीजेपी के जो है प्रेसिडेंट पे करप्शन के चार्जेस नहीं लगे थे? तो क्या मतलब क्या सच में लोग इस करप्शन को एक इशू मानते? मैं मानता हूं कि लोगों को मानना चाहिए। हमारे देश की जनता को जो वोट कर रही है उसको करप्शन को एक इशू मानना चाहिए और उसके प्रति वोट उसी को देखकर वोट करना चाहिए। पर क्या सच में ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो बीजेपी ने उन लोगों को, उन दागी लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। बिल्कुल। और पटपचगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, अवध ओझा पीछे चल रहे हैं। मैं एक रिएक्शन जल्दी से कुशाग्र सक्सेना को चाहूंगा कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस पार्टी का खाता फिर से खुलता नहीं दिख रहा है। कुशाग्र जी, आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को ही डेंट किया ऐसा लगता है। 7% वोट शेयर अभी तक आप लोगों के पास दिख रहा है। वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है, राइज दिख रहा है, लेकिन सीट्स में कन्वर्ट होगा ये कहना मुश्किल है। बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया आपने। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमें अनुमान था कि हम कम से कम 14 से 15-16% वोट शेयर हम अपना हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम चुनाव में उतरे थे, हमने दिल्ली को बनाया है। शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में 15 साल का हम अपना कार्यकाल लेके उतरे थे। हमने लोगों तक शायद हम अपनी बात पहुंचाने में अभी भी, मैं ये आपके चैनल पे एडमिट करूंगा, हम पूरी तरीके से कामयाब नहीं रहे। मगर हाँ, जो हमारा वोट शेयर था अभी 7% आप कह रहे हैं, और 7% से मेरे को उम्मीद है कि हम 10 से 11% दिन का अंत होते होते, चुनावी नतीजे क्लियर होते होते हम 11-12% तक के वोट शेयर पर पहुंचेंगे और हमारा खाता नहीं, हम 2 से 3 सीट 4 सीट की तरफ आगे बढ़ेंगे। 4 सीट तो नहीं लगता है, आप थोड़ा ज्यादा जो है वो बोल रहे हैं। 2 सीटों तक, अभी तक तो आप मैक्सिमम 2 ही सीटों पर दिखाई दे रहे थे, वो भी गायब हो गई, अब 0 सीट पे हैं। मैं आप देखिए, न्यू दिल्ली में सर कुशाग्र भाई, नई दिल्ली में संदीप दीक्षित जी को 2050 वोट अभी तक मिले हैं। 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, 13 राउंड की काउंटिंग बाकी है। देखिए, मैं आपको ना एक बात ये कहना चाहूंगा, मैं नई दिल्ली विधानसभा में मैं खुद था और 1.5 महीने हम लोगों ने ग्राउंड पे जिस तरीके से काम करा, आप यकीन मानेंगे, और सारी मीडिया ने भी ये देखा कि जिस तरीके से लोगों का एक सेंटिमेंट और इमोशन संदीप दीक्षित जी और शीला दीक्षित जी की तरफ था। अब वो वोट में तब्दील, सेंटिमेंट था 2000 वोट, 2500 वोट लेके सेंटिमेंट थोड़ा दिखाई देता है। देखिए, हम जिस तरीके से नई दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे, ये आपको भी पता होगा कि संदीप दीक्षित जी ने लगभग 4 से 5-6 हजार घर डोर टू डोर कवर करे थे, और जिसकी चर्चा पूरे देश, पूरी दिल्ली में हुई है कि जिस तरीके से मजबूती से संदीप दीक्षित जी ने वो चुनाव को लड़ा है और खुले तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है कि अगर तुम मानते हो कि तुमने दिल्ली में कोई काम करा, आ जाओ, खुले मंच लगाकर चुनौती दी थी, मेरे साथ डिबेट कर लो। मगर मैं ये मानता हूं कि अभी 6 राउंड की काउंटिंग हुई है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा नतीजा बदल जाएगा या कुछ हो जाएगा, मगर कांग्रेस एक अच्छी वोट शेयर की तरफ आगे बढ़ेगी। हमारा जो कैडर 10 साल से और 10 साल से जिस तरीके से हम लोग काफी पीछे थे, उससे हम काफी आगे बढ़े हैं और आगे जाके हम और मजबूती से। मुझे लगता है कि गांधीनगर में अरविंद सिंह लवली जो है वो आपके यहाँ से गए थे, वो भी पीछे चल रहे हैं बीजेपी के। तो ऐसा लगता है कि चाहे आपके लोग जो है किसी पार्टी में शामिल हो जाएं, उनको कोई फायदा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये लवली जी की जाने, क्योंकि वो अपना राजनीतिक वजूद और जमीन जिस तरीके से खो चुके थे, तो उन्हें लगा था कि अब मैं बीजेपी की तरफ जाके देखता हूं शायद कुछ हो जाए, मगर वो वहां पे बीजेपी को, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा नहीं है सर, 192 वोटों का फर्क है, 192। ये दल बदलू लोग जो होते हैं ना, जिनकी विचारधारा कुछ नहीं होती, वही पार्टी बदलते हैं काफी समय से। आप लवली जी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, विचारधारा इतने साल उन्होंने पार्टी को दिए, अब वो चले गए। बिल्कुल, मगर जब पार्टी को उनकी जरूरत है, जब संघर्ष की उन्हें जरूरत है, तब वो मलाई खाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर जाते दिखे कि केंद्र की तरफ से उन्हें कुछ मिल जाए। तो जब संघर्ष पथ पर आप नहीं आ पा रहे हो, पार्टी का साथ नहीं दे पा रहे हो, परिवार छोड़कर जा रहे हो, तो किस बात की विचारधारा वो ये इतने साल तक, मैं तो यही मानूंगा ये तो ढोंग था उनका कि जिस तरीके से जो भी पार्टी छोड़, पासा पलट भी सकता है। वो 192 सिर्फ वोटों से पीछे हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है अगर पासा पलटता है तो। अगर हाँ, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद चलेंगे न्यूज रूम। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा जानने के लिए 2800 वोट से पीछे चल रही हैं आतिशी। हालांकि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी एक मार्जिन है 3000 वोट का। अभी कई राउंड्स की गिनती बाकी है। अवध ओझा बहुत पिछड़ गए हैं, 11000 से ज्यादा वोट से पिछड़ गए हैं।
क्या अवध ओझा चुनाव भी निकाल पाएंगे पटपड़गंज सीट से? यानी कि इस बार मनीष सिसोदिया अगर इस सीट से आते तो फिर अब ये कह नहीं सकते, डॉट, लेकिन डॉट, डॉट। मनीष सिसोदिया अपनी सीट जो है जंगपुरा, जिससे वो लड़ रहे हैं, पटपगंज से वो लड़ा करते थे, लेकिन इस वक्त जो जंगपुरा से लड़ रहे हैं वहां से वो आगे चल रहे थे। अभी लेटेस्ट देखना पड़ेगा कि वो आगे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। पटपगंज में मैं एक आपको इनपुट दे दूं, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले परिणाम के वक्त कई राउंड्स में मनीष सिसोदिया पीछे चले थे, ट्रेल हुए थे, फिर लास्ट मोमेंट में जाके वही 3 से 4,000 के बीच में जो उन्होंने अभी भी जो मनीष सिसोदिया है 3,700 अभी तो सीट की से बदली है, वोटों से जो तो है वो आगे चल रहे हैं। सीट बदलने का जो उनका जो प्राइमा फिसाई जो ऑब्जेक्टिव था वही था कि पटपगंज उनको लग रहा था कि इस बार जो टफ इनकम्बेंसी होने को वाला है। वो करना, साइड करना, हाँ। उस सीट से। ठीक है, मैं न्यूज रूम का रुख कर रहा हूं। अजय शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शुक्ला जी, स्वागत है आपका। और मैं आपका रिएक्शन लूं कि आप इस अभी तक के टैली को कैसे देख रहे हैं। इससे पहले इलेक्शन कमीशन अभी तक काउंटिंग को लेकर ऑफिशियल रिपोर्ट क्या दे रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी तमन्ना के पास। तमन्ना, दिखाइए इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट क्या दिखा रहा है। धन्यवाद विवेक। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि अब कांटे की टक्कर जो बोल रहे थे हम, वो रुझान बता रहे हैं कि अब एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी 41 सीटों से लीड करती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 29 सीटों से आगे चल रही है। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, खाता इस बार भी नहीं खोल पाई है। 2015, 2020 और अगर 2025 में भी खाता नहीं खुलता है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए ये सच में बहुत बुरी खबर होगी, बड़ी खबर होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 41 सीटों से लीड कर रही है, आम आदमी पार्टी 29 सीटों से लीड कर रही है। अब जिन सीटों की आप बात कर रहे थे अभी अभी थोड़ी देर पहले, आप कालका जी सीट की बात कर रहे थे, जरा चलिए वहां पर अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं और कुछ वीआईपी सीट से उनको रूबरू कराते हैं। जंगपुरा सीट ही ले लेते हैं। देखिए, जंगपुरा सीट के अगर रुझान की मैं बात करूं, अभी फिलहाल यहाँ पर तमाम चीजें जो है नजर नहीं आ रही है। चलिए जंगपुरा मैं बता देता हूं आपको। जंगपुरा में लगभग मनीष सिसोदिया जो है 3,700 वोट से आगे चल रहे हैं। बाकी आप बताएं। बिल्कुल सर, कालका जी से रमेश भिदुड़ी अभी आगे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही हैं और साथ ही साथ अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से वो भी पीछे हैं। गांधीनगर से नवीन चौधरी आगे चल रहे हैं, ये खबर गांधी